हेलो बच्चों, देखिए आज आप फिर से आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें आपका चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में आपको बेसिक से एडवांस तक आप क्लास 10th लेवल तक की टॉपिक आपको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पर हम जो है त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए त्रिभुज देखते हैं, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज, इसको बोलते हैं ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल देखिए त्रिभुज बोलते हैं इसको, त्रिभुज। और देखिए इस आप देखिए जब आपके पास ये हेडिंग लिखे तो आपके मन में आया होगा क्या कि ट्रायंगल मतलब त्रिभुज होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज आपका देखिए अगर तो यहाँ सब सी बात करेंगे, अगर देखिए त्रि मतलब हो जाए तीन होता है। ठीक है, अगर देखिए हिंदी की बात करते हैं यहाँ त्रि त्रि में हो जाएगा, तीन हो जाएगी, तीन। भुज मतलब हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि भुजा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जिनकी तीन भुजाएं होंगी वो त्रिभुज होगा। यहाँ इंग्लिश में देखिए ट्राइंगल होता है, थ्री होता है, थ्री, और एंगल होता है। ठीक है, एंगल मतलब हो जाएगा, आप जानते हैं कौन होता है एंगल। तो इसका मतलब इंग्लिश में क्या है आपके पास, जिनके थ्री एंगल होगा वो ट्राइंगल होगा। देखिए यहाँ त्रिभुज आपका हिंदी में बात कर रहे हैं, तीन भुजा जिसके पास, तो आपका वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक शर्त होती है कि वो जो आपका कोई आकृति रहेगी, ठीक है, आकृति बनेगी तो वो क्या है, बंद रहेगा सरफेस, क्लोज सरफेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि बंद सतह रहेगा, तब भी आपका त्रिभुज बन पाएगा। नहीं आप सोचे कि तीन भुजा बना दे रहे हैं और तीन कोण बना रहे हैं, लेकिन आपका कोण भी बनाएंगे अगर तीन कोण, तो बंद ही सरफेस बनेगा तभी बन पाएगा वो तीन भुजा के साथ। लेकिन आप देखिए यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। ठीक है, यहाँ आपको देखना परिभाषा क्या होगी। ठीक है, पहला क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्लोज सरफेस रहेगा। तो यहाँ लिख देते हैं क्लोज सरफेस रहेगा, मतलब कि बंद पृष्ठ रहना चाहिए, बंद पृष्ठ रहेगा। ठीक है, बंद पृष्ठ रहेगा। और क्या होगा, तीन भुजा रहेगी, मतलब कि थ्री साइड्स रहेंगी, थ्री साइड्स, मतलब कि तीन भुजा। और चौथा क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब कि थ्री एंगल रहेंगे, मतलब कि तीन कोण। तो ये आपके पास अगर किसी आकृति, कोई आकृति है जिसके पास ये तीनों, तो आपको ये देख के चलना है, अगर जिस ऐसी आकृति जिसके पास ये तीनों चीज है, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्लोज सरफेस बंद पृष्ठ रहेगा और थ्री साइड्स रहेगा, और मतलब कि तीन भुजा, थ्री एंगल मतलब तीन कोण। अगर ये पूरा जो है कंडीशन फॉलो कर रहा है कोई भी आकृति, तो वो आपका त्रिभुज, वो त्रिभुज होगा वो। तो यहाँ पर देखिए अगर बनाते हैं आकृति को, बनाते हैं, देखिए ये बना रहे हैं आपके पास, तो यहाँ देखिएगा आपके पास इसको नाम देते, ए नाम देते, इसको बी नाम देते, और ये सी नाम देते। तो यहाँ के पास देखिए क्या है, एक ए बी भुजा है मतलब साइड है, और बी सी भुजा साइड है, और ए सी है भुजा साइड। और एंगल भी देखिए कोण ए बन जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं ए बी है, ये क्या है आपके पास, भुजा लिख देते हैं यहाँ पर साइड्स, भुजा क्या है आपके पास, ए बी है और बी सी है और ए सी, ये आपके पास भुजा है दिया, मतलब कि साइड दिया है। और एंगल देखिए कोण, एंगल मतलब कि कोण, देखिए कोण क्या है, कोण आपके पास देखिए, कोण देखिए क्या होता है, कोई पॉइंट से आप देखिए बता देना थोड़ा, यहाँ से आपके पास कोई पॉइंट है, एक लाइन खींच जाए, ठीक है, यही लाइन को क्या करे, घुमा रही है, तो आपने क्या कि इसको ऐसे रखा, इसको यहाँ एक फिक्स तरफ, एक तरफ फिक्स कर देंगे, एक तरफ घुमा देंगे, तो घुमाएंगे यहाँ पर आया, तो जहां तक रुकेगा वही, जितना घूमेगा वही आपका एंगल होता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ घूमा, तो वही आपका जितना डिस्टेंस होगा, मतलब कवर करेगा घूमने में, मतलब कि दूरी होगी जितनी, वही आपका क्या होगा, कोण है, इसको थीटा से लिखते हैं। सेम ऐसे यहाँ देखिए आपने क्या किया, इसको यहाँ लिखा, तो ये जितना घूमा यहाँ तक, तो ये आपका कोण हो जाएगा। तो आपका देखिए एक बन रहा है, ये घूमा एक, और यहाँ बी और ये सी, तो आपका कोण जो बन रहा है ए, तो इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है, कोण ए, एंगल बी और एंगल सी, इस प्रकार लिखते हैं। तो आपके पास देखिए यहाँ पर पहले पास
पहला क्या, क्लोज सरफेस मतलब बंद सतह है आपके पास, पृष्ठ है, और आपके पास तीन साइड भी है, एक ए बी है और बी सी और ए सी है, ये भी मिल रहा है आपके पास। एंगल भी देखिए ए बी और सी एंगल आ रहे हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, त्रिभुज। त्रिभुज की यही परिभाषा हो जाएगी, सकते हैं आप तीन भुजाओं तथा तीन कोणों से घिरा बंद पृष्ठ आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। एक क्लोज सरफेस विच हैव थ्री एंगल एंड थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आपके पास ट्रायंगल हुआ ऐसे ही। अब यहाँ पर देखिए, आपने इसका परिभाषा पढ़ लिया, मतलब कि डिफिनेशन पढ़ लिया। अब क्या होता है यहाँ पर कि हम जो है इसके टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका। जब भी आप जो है ट्रायंगल चैप्टर जो है आपका उसको पढ़ेंगे तो उसमें आप दिया नहीं है उसमें आप, लेकिन आपको इसको पहले आपने पढ़ चुका है, 9th 8 9 में पढ़ चुके हैं, इसलिए जो है वो वहाँ जो है दे देता है आपको, इसलिए आपको पता रहेगा। तो आप जो है उसमें जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको अगर ये पता रहेगा, क्वेश्चन जो है आसानी हो करने में। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या है आपका, देखिए अगला जो पढ़ेंगे हम, देखिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुजों को जो है क्लासिफिकेशन कितने टाइप से किया गया है, दो टाइप से है, ठीक है। पहला आपका आपने देखा यहाँ पर भुजा के आधार पर किया गया, मतलब कि साइड्स के अकॉर्डिंग किया गया। दूसरा क्या है, एंगल के आधार पर, ठीक है, मान लिए कोण के आधार पर, ठीक है। ये आपके पास दो यहाँ लिख दिया गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल क्या है, बेस्ड ऑन साइड्स, ठीक है, मतलब भुजाओं के आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल्स, कोणों के आधार पर, दो आधार पर, इन दोनों के आधार पर किया गया। अब इनके जो है टाइप्स देखते हैं यहाँ पर आपको, इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों। अब जब साइड्स के आधार पर देखेंगे तो आपके पास देखिए आ जाएगा समबाहु त्रिभुज आ जाएगा, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, जिनकी ऑल साइड इक्वल होती है। फिर आ जाएगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब कि जिनकी दो साइड इक्वल हो जाएगा। फिर आ जाएगा आपका विषम बाहु त्रिभुज, उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा आपका। तो ये तीन होते हैं, ठीक है। इसके तो यहाँ देखिए पहला यहाँ करते हैं, देखिए पहला पे हम यहाँ पर जो है किसके आधार पर करते हैं, यहाँ पर साइड के आधार, मतलब भुजा के आधार। देखिए पहला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु समबाहु त्रिभुज, फिर इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा देखिए क्या हो जाएगा आपका, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं आप आइसोस्केल्स ट्रायंगल। और लास्ट वाला हो जाएगा आपको विषम बाहु त्रिभुज, इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल, इसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ बनाया पहला क्या, समबाहु त्रिभुज, मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो जाएगा। और विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ साइड के आधार पर तीन वर्गीकरण दिए गए, मतलब कि तीन टाइप्स होते हैं, यहाँ पर टाइप्स लिख दे रहे हैं। और देखिए टाइप्स की बात करेंगे, तीन टाइप्स हो गए। और देखिए इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो है ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है, मतलब सभी भुजाएं इक्वल होंगी। ऑल, यहाँ लिखते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और एंगल आर इक्वल, ठीक है, जिसमें देखिए सभी भुजाएं इक्वल होंगी, मतलब ऑल साइड इक्वल हो जाएगा, और ऑल एंगल इक्वल, मतलब कि सभी कोण। तो यहाँ लिखते हैं ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये आपके दो कंडीशन होते हैं कि अगर समबाहु त्रिभुज हो रहा है, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो रहा है, उसमें क्या होगा कि सभी जो है देखिए यहाँ पर भुजाएं, मतलब कि साइड्स जो होंगे इक्वल होंगी, और सभी कोण मतलब कि एंगल जो होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ये कंडीशन। अब दूसरे में देखते हैं यहाँ पर इस वाले में, इसमें क्या होता है, आपके पास दो साइड इक्वल होती है, बस दो, टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसमें टू साइड्स इक्वल होंगे और एंड टू एंगल्स आर इक्वल।
एंगल्स आर इक्वल। तो आपके पास ये कंडीशन होती है, ठीक है। कभी भी देखिए आपके पास, जब आपके पास ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज मतलब कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आपके दो ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। वहीं आपके पास समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, पहला इसको नाम देते हैं, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। वहीं आपने समद्विबाहु मतलब आइसोस्केलस ट्रायंगल देखा है, तो यहाँ पर टू साइड इक्वल और टू एंगल इक्वल। वहीं यहाँ क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ना ही आपका साइड इक्वल होगी, ना ही आपका एंगल सब इक्वल होंगे, तो इसमें दोनों नहीं होता है। ये आपके पास दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए अगर फिगर बनाएंगे, यहाँ पर देखिए क्या बनेगा ऐसे, तो यहाँ पे यहाँ दे रहे हैं, तो यहाँ देखिए अगर इसका बनाएंगे क्या बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ अगर आसपास बात करेंगे, यहाँ ये बी इसको सी कर रहे हैं, तो इसमें जो ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल हो जाएगा, एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सभी इक्वल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ लिखेंगे इसको कैसे, ए बी इक्वल हो जाएगा बी सी का, बी सी इक्वल हो जाएगा ए सी का, और साथ ही साथ में एंगल जो होगा, एंगल ए इक्वल एंगल बी का, एंगल बी इक्वल एंगल सी का। ये आपके पास कंडीशन होगा कि सभी साइड्स इक्वल होंगे, सभी एंगल इक्वल होंगे। और यही इसकी बात करते हैं, देखिए इसको बनाते हैं, देखिए इसका बनाते हैं, देखिए क्या होगा, तो यहाँ इसको नाम देते ए बी, इसको सी करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, दो साइड इक्वल करेंगे, कोई भी हम नहीं क्या कि इसको कर दें, ये दोनों इक्वल करते हैं। यहाँ ए सी जो होगा इक्वल होगा बी सी का, और साथ में जो अपोजिट एंगल होंगे ये वाले, इसको बोलते हैं समकोण अपोजिट एंगल, वो भी इक्वल होगा। एंगल ए जो होगा इक्वल होगा एंगल बी का। तो आपके पास देखा आपने दो एंगल इक्वल हो गया और आपके पास दो साइड इक्वल, ये आपका आ जाएगा इसका समद्विबाहु त्रिभुज आइसोस्केलस ट्रायंगल। और इसमें क्या होगा, देखिए इसमें किसी तरह रैंडम बना सकते हैं, ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको नाम दे ए बी ए सी कर दिए, तो यहाँ क्या होगा, ना ही आपका कोई साइड इक्वल होगा, ना ही कोई एंगल। तो यहाँ अगर बात करेंगे तो ए बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए सी। ये देखिए इक्वल का साइन ऐसा होता है, इसको कट कर देंगे, डज नॉट इक्वल मतलब कि जो लिखा है दोनों ये इक्वल नहीं होगा ए सी, और एंगल भी नहीं होंगे, एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल सी, ये आपके पास आएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइड्स पर देखा। अब यहाँ पर दूसरी बात करेंगे किसके आधार पर, बेस्ड ऑन एंगल के। यहाँ पर जो है बेस्ड ऑन एंगल्स के देखते हैं, ठीक है, मतलब कोणों के आधार पर देखते हैं। तो यहाँ पर इसका देखेंगे तो ये भी तीन होते हैं, ठीक है, टाइप्स। तो यहाँ लिखते जाते हैं पहला, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अगर तीन होते हैं, पहला होता है आपका, और दूसरा हो जाएगा, यहाँ तीसरा हो जाएगा। तीन होते हैं, पहला क्या होता है देखिए, आपके न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। तो आपने देखा यहाँ पर ये आया, ठीक है। पहला जो होता है पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा जो होता है आपका, पहला ये लिख देते हैं फर्स्ट, और सेकंड जो है आपका, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज, और राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दूसरा होता है, इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये दूसरा हो गया। और तीसरा जो हो जाएगा आपका, तीसरा जो होते हैं आपको अधिक कोण त्रिभुज, इसको लिखते हैं ऑब्ट्यूज बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो आपने देखा यहाँ पर तीन एंगल के आधार बेस पर, देखें आपका आधार पर कितने तीन होते हैं। पहला आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा आपका राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, तीसरा होता है आपका अधिक कोण त्रिभुज, मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए एक्यूट मतलब होता है कोई भी अगर एंगल जो होता है, देखिए 90 डिग्री से कम आ रहा है तो एक्यूट एंगल होता है। अगर वहीं आपका
90 डिग्री ही आ गया, मतलब 90 अंश ही आ गया, तो क्या हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। वहीं आपका 90 से अधिक हो रहा है, ठीक है, 90 डिग्री से अधिक, 180 से कम हो जाएगा, तो आपका इसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं, अधिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सभी जो एंगल बनेंगे वो क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री से कम जाएगा। इसको ए बी और सी करते हैं, यहाँ भी क्या होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किसके, 90 डिग्री। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब कि इसको बोलेंगे एंगल ए जो है, अब यहाँ देखिएगा इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है, यहाँ कॉमा लगाएंगे, अलग लगाएगा, ये सभी एंगल आ रहे हैं, ठीक है, एंगल ए हो गया, एंगल बी, एंगल सी हो गया, ये जो है इसको लेस देन मतलब कि कम बोलेंगे। जिधर देखिए ये ओपन रहता है वो बड़ा होता है, मतलब कि देखिए ये दो सब छोटे होंगे इनसे, किससे, 90 डिग्री से, तो आपका बोलेंगे इसको एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी जो होगा लेस देन होगा किसके, 90 डिग्री, मतलब 90 अंश से। तो वहीं आप इसका देखिए, यहाँ पे क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल जो होगा वो 90 अंश का, 90 डिग्री होगा, कोई भी करते हैं, हम ऐसे बनाते हैं इसको, इसको नाम ए बी और सी। तो आपको देखना बस एंगल ए जो आपका 90 डिग्री आ गया, ठीक है, 90 डिग्री, और जो होंगे, और एंगल बी और सी जो हो जाएगा वो क्या होंगे, 9 लेस देन होगा 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, ये ध्यान रखिए। तो आपने देखा यहाँ पर कि जब आपका राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज होता है, तो उसमें क्या एक एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, जो दो जो बचेंगे एंगल वो क्या होगा, 90 डिग्री से कम होंगे, 90 अंश से कम। और दोनों देखिए, दोनों आपका सम करेंगे तो हो सकता है 90, ठीक है, दोनों सम करेंगे, अगर एंगल ए कर बी कर दे एंगल सी तो वो 90 आएगा ही, ठीक है। अगर आपको वही क्या निकालना है, अगर बी निकालना हो तो इसको इधर भेज दीजिए, तो एंगल क्या, 90 माइनस सी आ जाएगा, मतलब कि बी अगर निकाल रहे हैं आप यहाँ पर, तो जो अगर आपने सी माना है, मान लीजिए यहाँ देखिए आपने ये 90 डिग्री है, ये थीटा मान लीजिए इसको, तो क्या करेंगे, यहाँ थीटा आया एंगल, यहाँ थीटा रख देंगे, तो आपका आ जाएगा एंगल बी इक्वल टू आएगा 90 माइनस थीटा, ये आ जाए, तो आप इसको जगह लिख सकते हैं अपन 90 माइनस थीटा, ये इस प्रकार का। अगर देखिए सभी एंगल ये 90 हो गया, और 90 ये थीटा ले लिए, 90 माइनस थीटा आ जाएगा ये, तो इस प्रकार ये राइट एंगल है। अब देखिए ऑब्ट्यूज में क्या हो जाएगा, अब यहाँ ऑब्ट्यूज की बात करें, यहाँ जो होगा आपका ऑब्ट्यूज में क्या होगा, एंगल जो होगा 90 डिग्री से अधिक होता है, यहाँ देखिए एंगल एक कोई करते हैं, ठीक है, तो यहाँ एक क्या होगा, एक एंगल जो होगा आपका ऑब्ट्यूज होगा, मतलब कि 90 डिग्री से अधिक होगा। यहाँ राइट एंगल में क्या, एक एंगल 90 का आएगा, यहाँ क्या होगा, ऑल एंगल जो होंगे 90 डिग्री से कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये 90 से अधिक हो जाएगा ये वाला, तो ये क्या होगा, एंगल जो ए होगा वो क्या हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब 90 अंश से ज्यादा है, बाकी ये सब हो सकते हैं, ठीक है, 90 से कम। तो क्योंकि आपका देखिए ट्रायंगल जो होता है सम करेंगे ऑल एंगल तो 180 आता है, इसलिए इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते आप, तो इसलिए यहाँ पर क्या किया, जो आपका ए जो आ रहा है 90 से अधिक आ रहा है, मान ली 120 आ जा रहा है, ठीक है, 120 आ गया, तो आप बाकी जो बचेगा ये आ जाएगा, कितना बचेगा, तो आप बोल देंगे 60 बचेगा ना, यहाँ 30 आ जाएगा, ये भी, तो आपका देखो 180 पूरा हो जा रहा है। कि ट्रायंगल के क्लासिफिकेशन जो किया गया, दो बेस किया गया, दो आधार पर किया गया, पहला आपका साइड्स के आधार पर, फिर एंगल के आधार पर, दोनों हमने पढ़ा। उसके टाइप्स देखें, जो आपका साइड अकॉर्डिंग था, तो वहां पर तीन टाइप्स है, पहला आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज, दूसरा था आपका समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि आइसोस्केलस ट्रायंगल, और तीसरा था आपका विषमबाहु त्रिभुज मतलब कि स्केलेन ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल में आपका क्या था, सभी भुजाएं जो साइड थी वो इक्वल थी, और आइसोस्केलस में क्या था, केवल दो साइड जो इक्वल थी और दो एंगल भी इक्वल, और इक्विलेटर में ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल। वहीं यहाँ पाएंगे विषमबाहु त्रिभुज में जो है, मतलब कि स्केलेन ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, ना ही सभी साइड, कोई साइड इक्वल होंगी, ना ही एंगल इक्वल होगा। तो ये आपने देखा कि साइड। अब यहाँ पर एंगल के आधार पर देखें, आपने एंगल के आधार पर देखा हमने कि तीन इसका भी टाइप है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब कि न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें जो ऑल साइड जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से कम हो जाएगा। फिर दूसरा आपने देखा राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज, इसमें का एक एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री आएगा, बाकी दो जो बचते हैं वो 90 डिग्री से कि कम हो सकते हैं, ठीक है, कोई इसमें नीचे नहीं है, कम आएंगे। और तीसरा देखिए, तीसरा था आपका ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूज में क्या, अधिक अधिक कोण त्रिभुज, मतलब अधिक में क्या, एक एंगल जो होगा 90 डिग्री से अधिक होगा, ठीक है, मतलब ज्यादा होगा, मोर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपका वो दो जो होता है वो आपका कम हो सकते हैं, कोई वो नहीं है।
लेकिन यहाँ पर एक एंगल जो होगा आपका 90 डिग्री से अधिक होगा, तो वो आपका ऑब्टयूज ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब कि अधिक कोण तक हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कि हमने जो है ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो है आपका जो चैप्टर था क्लास 10th का त्रिभुज, उसमें से ट्रायंगल उसका जो है थोड़ा सा बेसिक बताकर अब उसका आगे उसमें सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, या तो आगे उसमें टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।